केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला वेतन आयोग ने लाखों कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ते और फिर नौकरी संबंधित लाभों को निर्धारित करने के लिए अहम भूमिका निभाता है। अब इस कड़ी में वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि अब 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिल गई है। आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और फिर अन्य लाभों की समीक्षा करेगी और फिर ये वेतन आयोग को सौंपेगी। लेकिन ये इतनी जल्दी लागू नहीं होने वाली है। ये जनवरी 2026 तक ये रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। लेकिन कुछ सवाल हैं जिसे समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहला सवाल यही है कि 8वें वेतन आयोग से किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और किसी लाभ नहीं मिलेगा। सवाल दूसरा ये कि कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। तो इन्हीं दो सवालों को आपको विस्तार से एक एक कर इसमें बताते हैं। सबसे पहला सवाल कि 8वें वेतन आयोग से किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और किसे नहीं। वर्तमान में केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उन्हें और पेंशन भोगियों को 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। वेतन आयोग का जो प्रमुख कोई जज होता है या फिर उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं जो हाई लेवल पर होते हैं, इसके अन्य सदस्य भी हो सकते हैं और यही सदस्य सैलरी, वित्त, इकोनॉमी और फिर मानव की जो संसाधन प्रबंधन है, इन सभी को मिलाकर ये अपनी रिपोर्ट तय करते हैं और ये तैयार करके वेतन आयोग को सौंपते हैं। लेकिन हम शुरू करते हैं कि किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ग्राफिक से बताते हैं। इस ग्राफिक में आप जब देखेंगे तो सबसे पहला आपको दिखेगा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पीएसयूज हैं, ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा लाभ। और ग्रामीण डाक सेवक जो पे कमीशन है वो भी इसके दायरे में नहीं आएंगे। फिर कुछ स्पेसिफिक कर्मचारी हैं जैसे कि हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्हें भी इस 8वें वेतन के जो सिफारिशें हैं, आयोग है, इससे बाहर रखा जाएगा। और इनकी जो वेतन है क्यों रखा जाएगा, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इनके लिए वेतन और भत्ते अलग से तय किए जाते हैं और इनके लिए अलग से नियम होते हैं और इस हिसाब से इन्हें अलग रखा जाएगा। 8वें वेतन आयोग के लगने के बाद इनके बेसिक सैलरी में इजाफा कितना होगा, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कितनी सैलरी इनकी बढ़ेगी जिनके लिए। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे 7वें वेतन आयोग में लागू हुए थे उस हिसाब से बेसिक सैलरी में इजाफा हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि जैसे 7वें वेतन में सैलरी में इजाफा हुआ था वैसे ही 8वें वेतन आयोग लगने के बाद भी चपरासी से लेकर आईएएस कर्मचारियों तक की और सचिवों, मुख्य सचिवों तक की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा, बम्पर फायदा मिलने वाला है। दरअसल लेवल 1 से 5 तक के जो कर्मचारी हैं उनका ग्रेड पे 18,000 से 2,000 रुपए तक में रहता है। और इस हिसाब से देखें तो 7वें वेतन आयोग लगने के बाद इनकी सैलरी कितनी होती है ये भी आप समझ लीजिए। चलिए इसमें लेवल 1 से, मतलब लेवल 1 से आपको समझाते हैं। लेवल 1 में कौन से आएंगे, तो आपको जैसे ग्राफिक में दिख रहा होगा कि चपरासी, सफाई कर्मी, ये सारे जो लेवल 1 में आते हैं जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए होती है और 8वां वेतन आयोग अगर लागू होता है तो फिर इनकी सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधे 21,300 रुपए हो जाएगी। अब लेवल 2 की अगर बात करें तो आपको दिखेगा कि 19,900 रुपए इनकी सैलरी होती है जो लेवल 2 के होते हैं, जो कि 8वां वेतन आयोग के आने के बाद 23,880 रुपए इनकी सैलरी हो जाएगी। लेवल 3 की अगर बात करें तो लेवल 3 में 21,700 जिनकी सैलरी होगी वो बढ़कर सीधा 26,040 रुपए उनकी सैलरी हो जाएगी। और लेवल 4 वालों की सैलरी 25,500 रुपए अभी 7वां वेतन आयोग के हिसाब से है, जो कि बढ़कर 30,300 रुपए तक हो जाएगी। और 5वें जो लेवल पर होंगे उन्हें 29,200 रुपए अभी बेसिक सैलरी मिलती होगी। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा ये बेसिक सैलरी के आधार पर है और ये 5वें लेवल वाले 29,200 रुपए से इनकी सैलरी सीधे बढ़कर 35,040 रुपए हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ बेसिक सैलरी की बात हो रही है। अब लेवल 6 से लेकर 10वीं तक की बात कर लेते हैं कि उनको कितना फायदा होगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो लेवल 6 से लेकर लेवल 9 तक आपको बताया गया है कि कितना इजाफा होगा।
इसमें जो हमने बारीकी से आपके लिए लिखकर इसलिए दिखाया है कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जो लेवल 6 से 9 तक के कर्मचारी होते हैं उनका ग्रेड पे 4200 रुपए से 5400 रुपए होता है। और इसमें प्राथमिक और फिर माध्यमिक विद्यालयों के टीचर होते हैं सबसे ज्यादा ऐसे के होते हैं। जो शिक्षक होते हैं उनके प्राइमरी लेवल के और फिर माध्यमिक लेवल के और मिडिल क्लास जो मिडिल स्कूल के टीचर्स होते हैं वो होते हैं ग्राम विकास अधिकारी। और इन सब को लेवल 6 से 9 तक रखा गया है, मतलब 6 से 9 तक। तो फिर जो छठे लेवल के हैं उनमें लेवल 6 वालों को 35,400 रुपए से बढ़कर बेसिक सैलरी जो है वो 42,480 रुपए हो जाएगा। और आपको जितना आसान आपको दिख रहा है कि ये कम ही सैलरी है, आपको आगे कैलकुलेशन में बताएंगे कि ये कितना बड़ा इजाफा होने वाला है। लेवल 7 के जो कर्मचारी हैं उन्हें 44,900 रुपए से बढ़कर सीधा 53,880 रुपए मिलेगा। लेवल 8 के कर्मचारियों को 47,600 रुपए से बढ़कर सीधे 57,120 रुपए उन्हें उनकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। लेवल 9 के जो है उन्हें 53,100 रुपए से बढ़कर इनकी सैलरी 63,720 रुपए हो जाएगा। तो ये 9 तक के कर्मचारी हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि ये आपको सिर्फ बेसिक सैलरी है। मैं बार बार बेसिक सैलरी दोहरा रहा हूं क्योंकि आपको कैलकुलेशन में बताऊंगा आगे कि ये बेसिक सैलरी और डीए भत्ता सब कुछ जोड़कर कितने रुपए सैलरी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं लेवल 10 से लेकर 12 तक जिनका लेवल होगा उन्हें कितना फायदा होगा। देखिए, इन कर्मचारियों का जो ग्रेड पे है वो होता है 5400 रुपए से 7600 रुपए। ये ग्रेड पे है, ध्यान रखिएगा। ग्रेड पे बेसिक सैलरी इनकी जो 8वां वेतन अगर आता है और इनके पे लागू होगा तो फिर 56,100 रुपए से बढ़कर 67,320 रुपए इनकी सैलरी हो जाएगी, बेसिक सैलरी। लेवल 11वें के जो होंगे उन्हें 67,700 रुपए बेसिक सैलरी से बढ़कर सीधा 81,240 रुपए हो जाएगा। अगर लेवल 12 के देखें तो फिर 78,800 रुपए से बढ़ाकर इनकी जो सैलरी है बेसिक वो 94,560 रुपए इनकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो सबसे हाई रैंक के आते हैं, जो आपको 13 लेवल से लेकर 15 तक होगा, जिसमें आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं उनके। अब बात कर लेते हैं जिनकी सबसे ज्यादा सैलरी की बात हो रही है, वो है लेवल 13 से लेकर 14 पहले कर लेते हैं, फिर आपको 15वें लेवल भी बताएंगे। अब लेवल 13 और फिर 15 को कितना फायदा होगा, तो लेवल 13 में जो और 14 में जो कर्मचारी हैं उनको 8700 से 10,000 जिनके रुपए ग्रेड पे होंगे वो लेवल 13 में आएंगे। 13 और 14 में, मतलब इसमें 13 और 14 में 8700 से लेकर 10,000 रुपए तक की ग्रेड पे में होंगे। उनकी ये बेसिक सैलरी और इजाफा आपको चार्ट में दिखेगा। 13 लेवल जिनका होगा उनका जो सैलरी है वो 1,23,100 रुपए से बढ़कर सीधे 1,47,720 रुपए हो जाएगा। ये बेसिक सैलरी की बात हो रही है। और लेवल 14 जो 14 है, 14वां जिनका लेवल होगा उनका 1,44,200 रुपए से बढ़कर इनकी जो सैलरी है बेसिक वो 1,73,040 रुपए इनकी सीधी सैलरी हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो इजाफा हुआ है उसमें आपको पता चलेगा कि कितना है। अब आईएएस अधिकारी की भी बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे जो हाई प्रोफाइल रैंक की सैलरी है, जैसे इसमें आ रहा है आपको 15, मतलब 15 से लेकर 18 तक की जिनकी कैटेगरी आता है। अब लेवल हैं, इस लेवल में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। जैसे ब्यूरोक्रेट्स बोले तो आईएएस अधिकारी, सचिव, मुख्य सचिव, जितने भी हाई प्रोफाइल के लेवल हैं वो इसमें आते हैं। इनकी जो बेसिक सैलरी है वो अभी 7वें वेतन जो आयोग में लागू किया था उसमें 1,82,200 रुपए इनकी मिलती है अभी, लेकिन 8वें पे स्केल जैसे ही लागू होगा तो इनकी सैलरी 2,18,400 रुपए हो जाएगी। अब लेवल 16 वालों की अगर बात करें, 16 वालों की, तो 2,05,400 रुपए जिनकी सैलरी होगी उनकी बेसिक सैलरी 2,46,480 रुपए हो जाएगा। और यही लेवल 17 की बात करें तो 2,25,000 रुपए से बढ़कर सीधा बेसिक सैलरी 2,70,000 रुपए हो जाएगी। और लेवल 18 वालों की देखें तो 2,50,000 रुपए से बढ़कर सीधे 3 लाख रुपए ये क्रॉस कर जाएगा, जो कि देश के प्रधानमंत्री के सैलरी के आसपास ही होगी। अब अंत में आपको ये बताते हैं कि अब तक कितने वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। अब तक अमूमन 10 साल में अगर देखें तो हर 10 साल में ये वेतन आयोग लागू किए जाते हैं। और सबसे पहला जो वेतन आयोग था 1946 में गठित किया गया था आजादी के बाद से,
और अब तक 7 बार इसके गठन हो चुके हैं। जो 1946 में हुआ था, 1947 तक चला न्यूनतम वेतन और करीब करीब 55 रुपए तब प्रतिमाह सैलरी थी। 15 लाख कर्मचारियों को तब फायदा हुआ था। और इसके बाद अगर देखें तो अभी जो रिसेंट हुआ है वो 2016 में हुआ है। लेकिन आपको एक एक करके इसमें ये बताते हैं कि आपको पहला 1946 से 1947 के बीच में था। अब अगर बात कर लेते हैं कि दूसरा जो वेतन आयोग था वो 1957 से 1959 तक ये न्यूनतम वेतन लागू हुआ था और ये इसमें करीब करीब 80 रुपए प्रति माह सैलरी हुआ करती थी। समझिए कि 80 रुपए से कितना अभी लाखों में पहुंच गई है सैलरी। 25 लाख कर्मचारियों को इसमें फायदा मिला था जो दूसरा वेतन आयोग लागू की गई थी। अब तीसरे की अगर बात करें तो 1970 में न्यूनतम वेतन लागू हुआ, 185 रुपए प्रति माह सैलरी थी, 30 लाख कर्मचारियों को इसमें फायदा हुआ था। अब इसके बाद जो है धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई सैलरी में और फिर तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा के बाद ये फिर चौथा वेतन आयोग आया और चौथा जो वेतन आयोग था वो 1983 से 1986 के बीच में था। न्यूनतम वेतन और 750 रुपए प्रति माह सरकारी अधिकारियों की जो सैलरी थी कर्मचारियों की हुई थी, जो जिसमें 35 लाख कर्मचारियों को फायदा मिला था। ये चौथा के बाद है और अभी जो देश में है 7वां पे कमीशन लागू है। पांचवें की अगर बात करें तो पांचवें वेतन आयोग में 1994 से 1957 तक रहा था न्यूनतम वेतन और इसमें 2550 रुपए हर महीने सैलरी थी। 40 लाख कर्मचारियों को इसमें फायदा मिला था पांचवें वेतन आयोग में। और फिर पांचवें के बाद जो छठे वेतन आयोग थे उसमें बढ़ोतरी, उसके बाद से लगातार बम्पर बढ़ोतरी हो रही है। वेतन आयोग जो 2006 से 2008 के बीच में छठा वेतन आयोग था, न्यूनतम वेतन में 7,000 रुपए तब सैलरी हुआ करती थी। 60 लाख कर्मचारियों को तब फायदा हुआ था छठा वेतन आयोग में। और इसके बाद जो फायदा शुरू हुआ वो सीधे 2014 में मनमोहन सिंह के सरकार में शुरू हुई थी, लेकिन वो लागू हुई 2016 में। जो वेतन आयोग था 7वां वो 2014 से 2016 के बीच में था। 18,000 रुपए बेसिक सैलरी थी, 1 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिला था। तो ये कुल मिलाकर 7वें पे कमीशन की बात हो रही थी और यहां से जो बम्पर फायदा निकला वो आज आपको दिख रहा है कि 7वें पे स्केल पे कितनी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी होती है। और अब 8वें पे कमीशन की बात हो रही है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को बम्पर फायदा होगा और कितना कैलकुलेशन से हमने आपको बता दिया है। इसमें डीए, महंगाई भत्ता सब कुछ ऐड ऑन किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सिंपल से आसान भाषा में ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा आपकी अगर कोई समस्या हो तो हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवालों का जवाब जरूर दें। और आप देखते रहिए न्यूज़ तक।